हेलो गाइस, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पीजे क्लासेस 2.0 पर। मैं आज आपके लिए टेक्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 ए का पार्ट नंबर 6 लेकर आया हूं, जिसमें से हम क्वेश्चन नंबर 27 पर पहुंचे। तो आइए देखते हैं 27 क्वेश्चन। कहा है यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये कितना सरल है। यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, यहाँ भी कॉट, यहाँ भी कॉट ना, और इस पर स्क्वायर लगा है। तो अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दे या वर्ग कर दे तो आपका आ जाएगा आंसर। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का, क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। इतना आया। अब ये आपका बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर। तो a के स्थान पर आपका tan थीटा है, तो tan थीटा का स्क्वायर अर्थात tan स्क्वायर थीटा फिर प्लस b के स्थान पे आपका cot थीटा है अर्थात cot थीटा अर्थात cot स्क्वायर थीटा, प्लस होता है 2ab। तो 2a के स्थान पर आपका tan थीटा गुणे b के स्थान पर आपका cot थीटा और बराबर 2 दूनी 4। हाँ, अब आपको इसी का मान ज्ञात करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे ऐसे रहने देंगे। तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan का उल्टा पहले चैप्टर में आपको हमने सूत्र बताया था 1 कॉट थीटा होता है। तो ये हो गया कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा और बराबर 4। तो कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल। अच्छा, ये प्लस 2 है तो जब बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का 2 होगा कि नहीं। तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 2। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो 28 आपको दिया है। तो 28 आपको क्या कहा है? कहा यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात करो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका है क्या हल। तो क्वेश्चन आपका दिया है साइन ए बराबर कॉस ए। अगर दोनों तरफ हम कॉस ए से भाग दे दें, क्या करें? दोनों तरफ कॉस ए से भाग देने पर तो जब भाग देंगे साइन ए बटे कॉस ए बराबर कॉस ए बटे कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल और साइन ए बटे कॉस ए बराबर आपका क्या होता है? tan ए। और tan ए बराबर आपका आ गया कितना? 1। हाँ, तो यहाँ पर अब आपका पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। इसका बटे 1 मान लेंगे तो यहाँ पर आपका ये चित्र बनेगा ना। तो tan बराबर तो लंब 1, आधार भी 1। तो ये हो गया ए, ये बी, ये सी, और ये हमेशा आप जानते हैं 90 डिग्री बनता है स्ट्रेट लाइन। अगर हमें कर्ण निकालना होता है तो क्या करते हैं? लंब का स्क्वायर करते हैं, आधार का स्क्वायर करते हैं और दोनों को जोड़कर उसका कर्ली चढ़ा देते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 और 1 1 मिलके 2। तो ये आपका आ गया कर्ण √2। अब हमें ज्ञात करना था क्या? 2 tan स्क्वायर ए
माइनस का 2 सेक स्क्वायर ए प्लस का 5, ये हमें ज्ञात करना था। तो आइए निकालते हैं। 2 इंटू tan स्क्वायर अर्थात लंब बटे आधार, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर अर्थात आधार बटे कर्ण, तो 1 बटे √2 का होल स्क्वायर और प्लस 5। तो ये हो गया आपका 2 1 जा 2 माइनस का 2 इंटू 1/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल प्लस 5, तो बचा क्या 2 माइनस 1 और प्लस 5। तो ये 5 और ये 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 और माइनस का 1 घटा देंगे तो आ गया 6। तो यही आपका फाइनल आंसर हुआ। तो आई होप आपको यह 2 क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और 30। देखिए हमने जितने भी एग्जाम्पल आपको बताए हैं सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपका चैप्टर में है, जैसा कि 29 और 30। जो टफ है मैं वो बता रहा हूँ, और जो बाकी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे कई क्वेश्चंस करवाए हैं, तो इसलिए आप इसे कर सकते हैं। तो ये आपको होमवर्क है ना। सवाल आपका है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए, सिंपल। दूसरा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमिति मतलब सेक तो आपको पता है, तो बचा क्या साइन कॉस टैन कॉट और कॉसेक, तो वही 5 को आपको ज्ञात करना है अन्य त्रिकोणमिति। अब आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31, जो आपको ज़रूरी है बताना। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपका का यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। अर्थात इसका जो हम मान निकालेंगे इसकी सहायता से इसमें रखेंगे और फिर इसमें रखेंगे। अगर दोनों इक्वल आता है तो मतलब ये सही है, और नहीं आता है तो अर्थात गलत है। तो आइए देखते हैं। आपका क्वेश्चन कहा है कि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4। तो जब भी ऐसा रहता है हमने आपको बताया अगर ये गुणा है इधर आएगा तो भाग, तो यहाँ से cot a का मान हम लोग निकाल लेंगे 4/3। तो इतना आपको आया होगा। अब आप समझ गए होंगे जब ऐसा क्वेश्चन आता है और ऐसे सवाल दिया रहता है तो उसका हमें बनाना पड़ता है चित्र। तो आइए बनाते हैं इसका चित्र। ये आपका हो गया चित्र, ये आपका ए, ये बी और ये सी। तो कॉट बराबर आपका होता है आधार बटे लंब, तो आधार आपका 4 है और लंब आपका 3 है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का वर्ग करके जोड़कर उसका वर्गमूल निकाल देते हैं ना। तो 4 चौका 16 और 3 त्रिका 9 ना, 4 चौका 16 3 त्रिका 9, तो 16 में जब 9 जोड़ते हैं तो आता है 25, और 25 का हम लोग क्या करते हैं वर्गमूल निकालते हैं। तो 25 का वर्गमूल होता है आपका कितना 5 ना। तो यहाँ पर आपका कर्ण आ गया कितना 5 सेंटीमीटर। अब बस सवाल ख़त्म है। आपको निकालना है क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हाँ, तो ये हो गया 1 माइनस tan का मान लंब बटे आधार अर्थात 3/4 का होल स्क्वायर बटे यहाँ पर बटे 1, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान आपका क्या होता है लंब बटे आधार, तो 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 4 चौका 16 और बटे 1 फिर बटे, ये हो गया 1 प्लस फिर 3 त्रिका 9 और 4 चौका 16 और बटे 1। तो इतना आपको आया होगा। इसका इसमें गुणा करेंगे ना, तो 16 1 के 16 हुआ, माइनस का 1 9 9 हुआ
और पूरा का बटा 16 एक के 16 और फिर पूरा बटा यहाँ आएगा ना। अब इस 16 का गुणा फिर 1 में 16 एक के 16 प्लस 1 का गुणा 9 में तो 9 और पूरा का बटा फिर 16। इस 16 से इस 16 कैंसिल। अब 16 में से जब हम लोग 9 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 16 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना आएगा ना। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो आपका आ गया कितना 7 और बटे 16 और 9 जोड़ दिए तो हो गया आपका 25। तो 7 बटे 25 आ गया। अब आइए देखते हैं, अगर ये आ गया तो अच्छी बात। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अब ये हमें ज्ञात करना है। अगर 7 बटे 25 ये भी आ गया तो मतलब दोनों इक्वल हैं। तो लिखते हैं साइन का मान क्या होता है, कॉस का आधार बटे कड़, तो ये हो गया 4 बटे 5 का स्क्वायर, माइनस साइन का होता है लंब बटे कड़, तो ये हो गया 3 बटे 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 और बटे 25, ये हो गया 9 बटे 25। और देखिए जब दोनों का आधार समान होता है तो आधार ऐसे रहेगा, लेकिन ऊपर अगर माइनस चिन्ह है तो घटेगा, प्लस चिन्ह है तो जुड़ेगा। तो 16 में से 9 घटा देंगे 7 और 7 बटे 25 ये भी, 7 बटे 25 ये भी, तो दोनों क्या हो गए बराबर, अर्थात है। तो आपको यह क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा, इसलिए हमने एक ही पेज पर इसे करने की कोशिश की है। ये मत समझिएगा कि बहुत कम में कर दिए ना। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पर। तो क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक पार्ट इसका बता दे रहे हैं साइन ए कॉस ए, और दूसरा पार्ट आप कर लीजिएगा। जैसे कि कहा है 32 में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B सम कोण है ना। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, सम कोण है। ये B आपका सम कोण है, ये बाकी A हो गया, ये आपका C हो गया। जिसमें से AB बराबर आपको दिया है 24, AB बराबर कितना दिया है 24, और BC बराबर आपको दिया है कितना 7 ना। तो कर्ण निकालना है, कर्ण आपको निकालना है। तो 24 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 576 होता है ना। 24 का स्क्वायर 576 और प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो 9 6 हो गया 15 और 7 4 11। 11 में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो 12, हाँ, और 12 में फिर 5 में एक जोड़ देंगे तो 625, और 625 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं कितना होता है 25, अर्थात आपका ये हो गया 25 ना। तो अब पहला भाग इसका करते हैं। तो पहला भाग का है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, ना हो तो दोनों कर दे रहे हैं, देखो सिंपल है थोड़ा। तो साइन ए का मान, साइन ए का ज्ञात करना था लंब बटे कर्ण, तो लंब 7 हो गया, कर्ण आपका 25 हो गया, ये आपका साइन ए का मान हो गया। इसी तरह कॉस ए का मान हमें करना है। तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो 24 बटे 25, बस ख़त्म। क्या था इसमें, कुछ नहीं था ना। तो इसी तरह करना है, तो इसलिए दूसरा पार्ट आप कर लीजिएगा। अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 भी आप कर सकते हैं ना। 33 भी आप कर सकते हैं, इसलिए 33 भी हम नहीं करेंगे। आते हैं 34 पर, क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, हाँ, जिसका कोण B क्या है समकोण। फिर वही आपका चित्र बनेगा जैसे आपका 30 नंबर 2 में बना था। तो ये आपका हो गया B समकोण, ये हो गया, ये आपका हो गया C, हाँ। और जिसमें tan A का मान दिया है, तो tan बराबर लंब बटे आधार, तो लंब आपका 1, आधार आपका 1, तो कर्ण आपका हो जाएगा कर्णी 2। इतनी बार ऐसा क्वेश्चन लगा चुके हो तो आपको आप समझ में आ गया होगा कि कर्ण क्या होगा इसका। जब भी एक एक आपको मिले और कर्ण आपको पूछे तो आप रट्टा मान लीजिए कि कर्णी 2 होगा। जब भी आपको लंब और आधार एक एक मिले तो रट्टा मान लीजिए कि कर्ण आपका कर्णी 2 होगा। अब हमें हल क्या करना है, 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर 1, तो 2 इंटू साइन ए लंब बटे कर्ण, तो 1 बटे कर्णी में 2, कॉस ए 1 बटे कर्णी में 2, आधार बटे कर्ण, और बराबर 1 ले आना है हमें। तो ये है आपका LHS
ना। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, और कर्ली 2 का गुणा करेंगे तो 2, 2 से 2 कैंसिल, आ गया 1, अर्थात RHS। यही हमें प्रूफ करना था। तो बताइए क्या है इस सवाल में, सब सिंपल है। हाँ, अगर आप घर पर बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे वीडियो को देखकर तो सवाल में कुछ नहीं है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो 35 का एक पार्ट हम बताएंगे और दूसरा पार्ट आप करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। आपको कहा है tan a बराबर 1/कर्ली में 3 है, तो sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान बताइए। तो इसमें आपका डबल कोड है c और a, तो मतलब डबल चित्र बनेगा। तो ये चित्र बनाते हैं हम, ये हो गया a, ये b, ये c, फिर ये दूसरा चित्र, ये आपका c यहाँ होगा a, उसके बाद b। तो tan बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका 1 है, आधार कर्ली में 3, फिर लंब आपका 1 है और आधार कर्ली में 3 है। आधार कर्ली में 3 है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ली 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल निकलता है 2। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा 2। अब हल करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको कहा है साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी का मान। तो साइन बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण, तो a पूछा है तो a इसमें है, तो लंब बटे कर्ण, तो ये हो गए 1/2 गुणे कॉस सी पूछा है तो इसमें है, आधार बटे कर्ण, तो कर्ली में 3/2 प्लस फिर कॉस a पूछा है तो इसमें होगा, जब भी a पूछे तो इसमें और c पूछे तो इसमें, तो कॉस a कर्ली में 3/2 गुणे साइन सी, तो लंब बटे कर्ण, इतना आपको आया होगा। अब आगे 1 का गुणा कर्ली 3 में करेंगे तो कर्ली 3 बटे 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, प्लस फिर कर्ली 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कर्ली 3, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4। तो जब हर समान हो तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, तो हो गया 2 कर्ली में 3, क्योंकि 1 1 2 कर्ली में 3/4, और 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कर्ली में 3/2, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ना। थैंक यू।